दोस्तों आज की कहानी एकदम खतरनाक होने वाली है। इसीलिए आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक फाइटर को देखते ही उस पर फिदा हो जाती है और उसे देखते ही उसके गुलाबी गुफा में भूकंप आने लगता है, जिससे कि वो उस फाइटर के काले नागराज को अपनी गुफा में निःशुल्क प्रवेश दे देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच क्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं आज की कहानी में। मूवी की शुरुआत में हमें एमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपना घर छोड़कर कहीं जा रही थी। दरअसल उसके पापा एक जुआरी थे और उसके लिए एमी बहुत लकी थी, इसीलिए वो एमी से भी जुआ खिलवा रहे थे। लेकिन एमी ये सब ना करके आगे पढ़ना चाहती थी और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना चाहती थी। इसीलिए वह सिटी में अपनी फ्रेंड रीवा के पास जाती है। वे दोनों मिलकर एक दूसरे से काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद रीवा एमी को अपने रूम पर लेकर जाती है। वहां पर एमी रीवा से कहती है कि तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है और काफ़ी साफ सुथरा भी है। रीवा बताती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती हूँ जिसका नाम सैफ अली था। उसके बाद रीवा एमी को बताती है कि आज रात को हम एक स्ट्रीट फाइट देखने जाएंगे, जिस पर एमी मना कर देती है, लेकिन रीवा उसे जबरदस्ती चलने के लिए कहती है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी फाइट का सीन देखते हैं जहां पर रीवा और उसका बॉयफ्रेंड के साथ एमी भी आई हुई थी। लेकिन एमी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन तभी वहां पर ट्रेविस नाम का एक बॉक्सर आता है जिसको देखकर एमी की तड़प जाग उठती है और उससे वह पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती है। इसके बाद फाइट शुरू होती है और उन दोनों बॉक्सर के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन ट्रेविस काफ़ी ट्रेंड फाइटर था और वो आसानी से फाइट जीत जाता है और इससे एमी काफ़ी इम्प्रेस होती है। इसके बाद एमी जब घर पर जाती है तो वो ट्रेविस को याद करके फील करने लगती है, उसके सपने देखने लगती है कि जैसे वो उसे बहुत चाहने लगी हो। इसके अगले दिन एमी पैसे लेकर कॉलेज जाती है और एडमिशन के बाद रीवा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठ जाती है। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है, लेकिन एमी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग ना हो। लेकिन ट्रेविस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर एमी उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसीलिए मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। ये सुनकर ट्रेविस यहाँ से चला जाता है। फिर एमी जब अपनी क्लास में होती है तो वो पढ़ने की बजाय ट्रेविस का ही फोटो देख रही थी और ऐसा करते हुए ट्रेविस पीछे से देख लेता है, जिससे एमी कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। ये सुनकर ट्रेविस कहता है कि मैं रात को तुम्हें पिक करने आऊँगा और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम रात में देखते हैं जहाँ ट्रेविस एमी को पिक करने आया था, लेकिन एमी ट्रेविस के साथ जाने से मना कर रही थी। लेकिन ट्रेविस उसे किसी तरह मना कर अपने साथ ले जाता है और ये दोनों एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एमी जब रनिंग कर रही थी तभी अचानक गलती से पार्कर नाम के एक आदमी के दोनों घुंघरू तोड़ देती है। अब उसके लगभग 6 करोड़ के नुकसान होने वाले थे, जिससे एमी उसे सॉरी बोलती है और उसे उसके अंडों पर बर्फ लगाने के लिए बोलती है और वहां से घर आकर नहाने लगती है। लेकिन उसके बाथरूम में उस समय पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो रीवा के बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहां पर रीवा भी मौजूद थी। एमी उससे कहती है कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, इसीलिए आज रात मैं यहीं रहूंगी। जिस पर रीवा का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन तुम ट्रेविस के रूम में मत जाना। और इतना सुनकर एमी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर रीवा उसे किसी तरह वहाँ रुकने के लिए मनाती है। जिसके बाद रात को जब एमी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन तभी उसे ट्रेविस के रूम से आ आ ई की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। एमी जब देखने जाती है तो वहाँ पर ट्रेविस किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर एमी डर कर वापस आ जाती है। जिसके बाद वो लड़की जब ट्रेविस से अपना खाता खुलवा के यहाँ से चली जाती है तभी एमी ट्रेविस को देखने जाती है, लेकिन ट्रेविस पीछे से आकर उसे डरा देता है। जिसके बाद वे दोनों बातें करने लगते हैं और एमी ट्रेविस से कहती है कि तुम सच में बहुत ठरकी इंसान हो, तुम तो हर किसी के साथ इंटीमेट हो जाते हो। ये सुनकर ट्रेविस एमी को बताता है कि ये सब माइंड रिलैक्सिंग के लिए होता है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ इंटीमेट हो सकती हो। ये सुनकर एमी ट्रेविस को गालियां सुनाकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ट्रेविस वहां भी आ जाता है और एमी को गुड नाइट बोलकर वो नहाने चला जाता है। और जब वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो एमी चुपके से उसे देख रही थी और ये बात ट्रेविस भी देख लेता है और इसके बाद ट्रेविस एमी के पास ही आकर सो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस का हथियार खड़ा था
तो गलती से एमी उसको पकड़ लेती है। उसे लगता है कि ये कोई चूहा वूहा होगा, लेकिन जब ट्रेविस उसे जगा कर बताता है कि ये कोई चूहा नहीं बल्कि मेरा हथियार है, तो वो चिल्लाने लगती है और शोर सुनकर रीवा और उसके बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं। यहाँ पर एमी ट्रेविस को मार रही थी। ट्रेविस बताता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें पता होता कि ऐसा सबके साथ होता है, और वो भी सुबह के टाइम में। इसके बाद एमी वहां से अपने कॉलेज के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे पार्कर मिलता है, जिसके उसने घुंघरू तोड़े थे। एमी पार्कर से उसके अंडों के बारे में पूछती है, लेकिन ठरकी पार्कर एमी को सीधा डिनर के लिए इनवाइट करता है। ट्रेविस भी वहीं पर खड़ा था, इसीलिए एमी उसे जलाने के लिए पार्कर को हाँ बोल देती है। इसके बाद एमी अच्छे से तैयार होकर पार्कर के साथ चली जाती है, जहां वो डिनर करते हैं। और उसके बाद पार्कर एमी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों स्टेडियम चलें, जहां पर जोरदार फाइट होने वाली थी। जिसके बाद ये दोनों स्टेडियम में आते हैं। उसी स्टेडियम में हम ट्रेविस को भी देखते हैं, जहां ट्रेविस ही फाइट करने वाला था। सैफली ट्रेविस को फाइट करने पर फोकस करने के लिए कहता है। वहीं अंदर एमी फाइट देख रही थी, तभी रेफरी आकर वहां अनाउंस करता है कि अगली फाइट वरमुंडा और ट्रेविस के बीच होने वाली है। और ये सुनकर एमी पार्कर के सामने बाथरूम का बहाना बनाती है और सीधे ट्रेविस के पास आती है और कहती है कि वो फाइटर तुम्हें मार देगा, तुम उससे फाइट मत करो। ट्रेविस एमी से कहता है कि अगर उस फाइटर ने मुझे टच भी कर दिया तो मैं 3 महीने तक किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेविस खुद एमी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, और ट्रेविस की शर्त सुनकर एमी भी मान जाती है। जिसके बाद फाइट शुरू होती है, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को छू भी नहीं पाता। और ये देखकर एमी उस फाइटर से कहती है कि इसका मुंह तोड़ दो, इसको छोड़ना मत। ये सुनकर ट्रेविस खूब मजे लेता है और ट्रेविस उस वरमुंडा को हरा देता है, और ट्रेविस शर्त भी जीत चुका था। ये देखकर एमी डर जाती है और सोचती है कि ये ठरकी मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वहां पार्कर आता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एमी पार्कर को कार में ले जाकर उसे शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है, और एमी पार्कर से गुड नाइट किस मांगती है। लेकिन जैसे ही पार्कर उसे किस करने वाला था, तभी वहां ट्रेविस आ जाता है, और ये देखकर पार्कर डर जाता है और एमी को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एमी को ट्रेविस के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि अब एमी को ट्रेविस के साथ 1 महीने तक रहना होगा। एमी ट्रेविस से कहती है कि मेरी बस तुम्हारे साथ रहने की बात हुई है, अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होने की सोचे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और ये बोलकर वो सो जाती है। उनका 1 महीने का सफर शुरू हो चुका था। अब वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगे थे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक भी आने लगे थे। थोड़े दिन निकलने के बाद ट्रेविस एमी को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहां ट्रेविस का भाई और उसके डैड रहते थे। लेकिन ट्रेविस की मां बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद वो सभी साथ में डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद वो सभी पोकर खेलते हैं। लेकिन एमी पोकर खेलने से मना कर देती है। जिसके बाद ट्रेविस का भाई एमी को पोकर खेलने के लिए फोर्स करता है। ट्रेविस बताता है कि मेरे भाई को पोकर में कोई नहीं हरा सकता, और ये सुनकर एमी पोकर खेलने के लिए मान जाती है, और एमी ट्रेविस के भाई को बहुत ही आसानी से हरा देती है। तभी ट्रेविस के डैड एमी से पूछते हैं कि तुमने ये गेम कहाँ से सीखा। तब एमी बताती है कि ये गेम मैंने अपने पिता से सीखा है। जिससे ट्रेविस के पिता कहते हैं कि मैंने वेगस में एक मशहूर पोकर खिलाड़ी के बारे में सुना है, लेकिन उसे मैंने कभी देखा नहीं है। तभी ट्रेविस का भाई सभी को एक आर्टिकल दिखाता है, और उस आर्टिकल में एमी की फोटो छपी थी, और उसमें लिखा था कि ये लड़की कहीं गायब हो चुकी है। और ये देखकर सब समझ जाते हैं कि एमी अपने घर से भाग कर आई है, और फिर एमी को अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है, जिससे सभी लोग एमी का ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। उसके बाद ट्रेविस और एमी वापस अपने घर आते हैं और दिन निकलने लगते हैं। एमी अपने लैपटॉप से किसी माइक नाम के आदमी से बात कर रही थी, जो एमी से मिलने के लिए कहता है और आई मिस यू भी बोलता है, जिस पर एमी भी उसे मिस यू टू बोलती है। लेकिन तभी यहाँ ट्रेविस आ जाता है और वो इन दोनों की बातें सुन लेता है। लेकिन फिर भी ट्रेविस एमी के ऊपर आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे ट्रेविस भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साला अच्छा खासा मूड इसने खराब कर दिया। एमी वहां से ये बोलकर चली जाती है कि अभी मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, और वो बाथरूम में चली जाती है, जहां वो रीवा को बुलाकर उसको बताती है कि ट्रेविस आज मुझे नहीं छोड़ने वाला, अच्छा हुआ कि मैं वहां से चली आई।
इधर ट्रेविस खाता खोलने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी नज़र एमी के लैपटॉप पर जाती है, जहां पर वो माइक और एमी के मैसेजेस देख लेता है, जिससे उसको लगता है कि माइक उसका बॉयफ्रेंड है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद एमी भी ट्रेविस को ढूंढने लगती है। शायद उसका भी अब मूड बन रहा था, लेकिन ट्रेविस उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन ट्रेविस अपने घर वापस आता है और वहां पर एमी को देखकर बोलता है कि तुम घपाघप किसी और से और चैटिंग किसी और से करती हो। ये सुनकर एमी गुस्से में बोलती है कि माइक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मेरे पिता हैं और तुमने मेरे मैसेज बिना मुझसे पूछे कैसे पढ़ लिए। ये सुनकर ट्रेविस एमी से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एमी ट्रेविस को बोलती है कि तुम्हारी यही सच्चाई है, तुम हो ही ऐसे, तुम्हें बस इंटीमेट होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमी लाइब्रेरी में उदास बैठी थी, तभी वहाँ पार्कर आता है और एमी से बातें करने लगता है। जिसके बाद पार्कर उसे कहीं घुमाने लेकर जाता है और वहां पर सभी लोग अचानक से एमी का बर्थडे विश करने लगते हैं, क्योंकि आज एमी का बर्थडे था और ये सारा प्लान ट्रेविस ने ही बनाया था। जिसके बाद एमी खूब दबा कर ड्रिंक करती है और खूब इंजॉय भी करती है और इसके बाद एमी ट्रेविस से फिर से बात करना शुरू कर देती है और वे दोनों बात करते हैं। तभी एमी उसके ऊपर उल्टी कर देती है, जिस पर ट्रेविस एमी को कपड़े चेंज करवाने के लिए ले जाता है, जहां पर एमी ट्रेविस को अपने रसगुल्ले दिखाती है और अपना खाता खुलवाने के लिए उसे उकसाने लगती है, लेकिन ट्रेविस इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वे दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन एमी का लास्ट दिन था। वो एमी ट्रेविस से कहती है कि आज मेरा तुम्हारे साथ लास्ट दिन है, तो क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। जिसके बाद एमी ट्रेविस को मालिश करने के लिए कहती है और मालिश करते करते ट्रेविस एमी का मूड बना देता है और अंत में ट्रेविस एमी के साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन एमी ट्रेविस को बिना बताए वापस अपने हॉस्टल आ जाती है। यहाँ पर एमी को एक आदमी मिलता है जो एमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हारे डैड माइक ने मेरे बॉस से बहुत सारे पैसों का कर्ज लिया था, अगर उसने ये पैसे नहीं दिए तो मेरे बॉस उसे मार देंगे। और ये सुनकर एमी उस आदमी के साथ कार में बैठकर लॉस वेगस चली जाती है, यानी कि अपने पिता के पास। दूसरी तरफ ट्रेविस एमी को वहां ना पाकर परेशान हो चुका था और रीवा से एमी के बारे में पूछता है, जिस पर रीवा उसे एमी की लोकेशन दे देती है और उन्हें पता चल जाता है कि एमी इस समय लॉस वेगस में है। उधर एमी अपने डैड से मिलती है, जो एमी से कहते हैं कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है और ये पैसे तुम ही चुका सकती हो। ये सुनकर एमी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं अभी नाबालिग हूँ और अगर पकड़ी जाऊंगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन एमी के पिता उसे किसी तरह मनाते हैं। जिसके बाद एमी एकदम पटाखा बनकर जुआ खेलने जाती है, जहां वो बड़े बड़े जुआरियों को बुरी तरह से हरा देती है। कुछ ही देर में वो 10 लाख से ज्यादा जीत जाती है और अपने पैसे काउंटर पर लेने के लिए जाती है और जब पैसे लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। दरअसल ये एमी का पुराना दोस्त होता है और एमी से कहता है कि तुम अभी अंडर एज हो, इसीलिए तुम ये सारे पैसे लेकर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो ये पैसे मुझे देकर यहाँ से चली जाओ। और इसके बाद वो गार्ड एमी से वो पैसे ले भी लेता है। जिसके बाद एमी अपने पिता को कॉल करके ये सब बता देती है और वेगस सिटी को छोड़कर भाग जाने के लिए कहती है। जिसके बाद उसके पिता का बॉस, यानी कि जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, वो एमी को पकड़ लेता है और उसे डराने लगता है। लेकिन तभी वहां पर ट्रेविस पहुंच जाता है और वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर एमी को वहां से ले जाता है, जिससे एमी ट्रेविस से काफी गुस्सा होती है। लेकिन ट्रेविस उसे शांत करता है और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं और ये दोनों कई तरह से घपाघप करने का ट्राई करते हैं और आखिरकार ट्रेविस एमी को संतुष्ट कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एक होटल में रुकते हैं और ट्रेविस एमी के डैड के कर्जे को उतारने के लिए सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र एक फाइटर वाले पोस्टर पर जाती है, जहां लिखा था जो भी फाइट जीतेगा उसे 10 लाख मिलेंगे। तो ट्रेविस उस नंबर पर कॉल करके फाइट के लिए अपना नाम लिखवा देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब एमी की आंख खुलती है तो उसे वहां ट्रेविस नहीं मिलता। तभी एमी फोन में ट्रेविस का बनाया हुआ वीडियो देखती है, जिसमें ट्रेविस ने फाइट के बारे में बताया था। तो एमी भी उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। एमी जब नीचे पार्किंग में जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड और वो गार्ड जिसने उससे पैसे छीने थे, वे दोनों बात कर रहे थे
एमी उन दोनों की बातें सुन रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पापा के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। उन्होंने बस पैसे कमाने के लिए ये सब नाटक किया था। इससे एमी गुस्सा होकर उस गार्ड को बेहोश कर देती है और अपने डैड को काफी गंदी गंदी गालियां देती है और कार से उन्हें बाहर फेंक देती है। और इसके बाद वो ट्रेविस को फाइट करने से रोकने के लिए जाती है, लेकिन अब तक ट्रेविस और उस फाइटर के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी और वो फाइटर ट्रेविस को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। एमी भी वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन बिना टिकट के उसे अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। लेकिन किसी तरीके से एमी अंदर आती है। उधर वो फाइटर ट्रेविस को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। सभी लोग उसे छोड़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को तो जान से मारने वाला था। तभी वहां एमी आकर उस फाइटर पर हमला करती है, जिससे उस फाइटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो एमी को भी मारने वाला होता है। तभी वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिससे वे सभी लोग यहां से भाग निकलते हैं और ये सभी सुरक्षित वहां से बाहर निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।